आइए देखते हैं CPCT का 28 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 का पेपर। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंप्यूटर के स्टार्टअप निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम को जब भी स्टार्ट किया जाता है उससे रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन होती है तो कंप्यूटर के रोम में या बायोस प्रोग्राम के रूप में सेव होते हैं, जिन्हें हम फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं। और रोम और बायोस का फुल फॉर्म होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर के जितने भी बेसिक कंपोनेंट हैं वो सब रोम मेमोरी में या फिर फर्मवेयर में सेव होते हैं। देन नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफ़ॉल्ट रूप से रूलर मापनी पर प्रत्येक खाली स्थान पर एक टैब स्थान रखता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर 0.5 इंच में डिफ़ॉल्ट रूप से यानी कि टैब का स्थान रखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में फार्मूला और फंक्शन दोनों के आगे खाली स्थान होना चाहिए ताकि एक्सेल उन्हें समझ सके। तो यानी कि 2016 MS एक्सेल के किसी भी वर्जन में 2016 हो, 7 हो या 10 हो, उसमें फार्मूले या फिर फंक्शन के पहले इक्वल का चिन्ह होना ज़रूरी होता है। इसका आंसर है बराबर का चिन्ह या फिर इक्वल का साइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में आप किस डॉक्यूमेंट के पिछले वर्ड संस्करण में सहेजने के लिए स्वरूप का चयन करेंगे? तो MS वर्ड 2016 में किसी डॉक्यूमेंट के पिछले वर्ड संस्करण में वर्ड 97 और 2003 डॉक्यूमेंट .doc के रूप में स्वरूप को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकरण में से किसमें आप अतिरिक्त एक्सेस प्रदान करने के लिए विभिन्न मल्टीपोर्ट कार्डों को प्लग कर सकते हैं? जैसे नेटवर्क का आकार बढ़ता है, तो नेटवर्क का आकार बढ़ाने के लिए हम स्विच के द्वारा एक साथ कई कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्विस। अब डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम सर्विस। अब डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट में या फिर सर्वर में कहीं पे भी यदि हम अपने फाइल या फिर अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम एक नाम परचेज करते हैं जो डोमेन नेम होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाली जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट पर कोई भी जानकारी पैकेट बाय पैकेट जो भी भेजी जाती है या फिर विभाजित किया जाता है तो उसे पैकेट के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट है, खालिस्तान संचार चैनल की क्षमता को मापता है। तो संचार चैनल की क्षमता को कौन मापता है? बैंडविड्थ, जो संचार चैनल या फिर कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी को मापता है। देन नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा संचार के लिए नियम व निर्देश को निर्दिष्ट करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, तो उसका नियम और निर्देश एक प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। यानी नियम या निर्देश के या फिर इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन का वो रूल ही प्रोटोकॉल कहलाता है, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के नियम होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो वर्तमान समय में भी दुनिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि विश्वव्यापी नेटवर्क।
अंतर्राष्ट्रीय जाल के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न फाइलों का एक जैसा नाम कब हो सकता है? तो दो विभिन्न फाइलों का नाम तब होता है जब वे अलग अलग फोल्डर में रखी जाती हों। मीन्स कहने का फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे MS वर्ड में दो फाइल बनाई जाती हैं तो उन्हें हम एक ही नाम से सेव नहीं कर सकते, लेकिन उसी नाम से हम MS वर्ड में, MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में या फिर और किसी भी एप्लीकेशन में हम एक ही नाम से कई फाइल बना सकते हैं अलग अलग, लेकिन एक एप्लीकेशन में उसी नाम की यानी एक ही नाम की 2 या 3 फाइल नहीं बना सकती, ओनली एक ही बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू नया खोलें ओपन यानी कि और बंद करें क्लोज कमांड को दर्शाता है। यानी कि MS वर्ड हो या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें न्यू, ओपन और क्लोज कमांड दिखाई देती हैं, तो वो कौन से एप्लीकेशन में या फिर मेन्यू में दिखाई देती हैं? तो 2003 में मेन्यू के नाम से जाने जाते थे ऑप्शन, और 2007 में या फिर लेटेस्ट वर्जन में वो टैब के नाम से जाना जाता है। तो 2003 के अकॉर्डिंग फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज ये सब ऑप्शन मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का विस्तारित रूप क्या है? यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या है या फिर व्हाट इज़ लैन? तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा एडिटर या प्रोग्राम जिसमें डेवलपर को इंटरफेस या दस्तावेज बनाते समय यह देखने की अनुमति होती है कि अंतिम परिणाम कैसा दिखेगा? तो आंसर है WYSIWYG। अब यहाँ पे जानते हैं कि WYSIWYG HTML एडिटर का क्या परिचय है। तो HTML एडिटर एक विशेष सॉफ्टवेयर का टुकड़ा है जो HTML कोड के निर्माण में सहायता करता है। नोटपैड और टेक्स्ट एडिट जैसे टेक्स्ट एडिटर के समान HTML एडिटर उपयोगकर्ताओं को रॉ टेक्स्ट में प्रवेश की अनुमति देता है। अधिकांश पेशेवर वर्ड डेवलपर्स अपनी वेबसाइट बनाने के लिए या फिर बनाए रखने के लिए HTML एडिटर का उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अच्छा HTML एडिटर होता है जो ऑनलाइन एडिटर का उदाहरण है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कई तरीकों में डेटा का जोड़ तोड़ करता है और इस जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में डेटा को कई तरह से मैनिपुलेट करके और वे बाय वे यानी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग भेजा जाता है या फिर ट्रांसमिट कराया जाता है, इसे हम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक क्या बनाया जाता है? तो व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ के या फिर कनेक्ट करके एक नेटवर्क स्थापित किया जाता है। नेटवर्क का मीन्स होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को बनाना या फिर डेटा को आसानी से ट्रांसमिट कर पाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर को आपस में जोड़कर एक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, यानी उनके बीच में पर्सनल कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन बनाना नेटवर्किंग कहलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी संख्या का अभिसरण किस फंक्शन से होता है? तो किसी संख्या का अभिसरण करने के लिए फंक्शन लगता है या फिर फार्मूला डॉट इक्वल ATAN फंक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2003 में मेन्यू में कौन सा फंक्शन केवल तभी उपलब्ध होता है जब कर्सर को टेक्स्ट के पैराग्राफ के भीतर रखा जाता है? तो MS वर्ड में जब पैराग्राफ 2003 में जब पैराग्राफ के भीतर कर्सर को रखा जाता है तो ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलता है।
अब ड्रॉप कैप होता क्या है, तो किसी भी पैराग्राफ के या लाइन के पहले अक्षर को बड़े साइज़ में बनाना। मिनिमम 3 लाइन से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम उसे 10 लाइन तक का बढ़ा यानी कि साइज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। उसके अलावा वह एक पहला अक्षर यानी कि पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम आसानी से कंप्रेस करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप कैप पूरी तरह से हटाने के लिए और सामान्य टेक्स्ट में वापस लाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। तो ड्रॉप कैप को हटाने के लिए नन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में बदल जाता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, MS पावर पॉइंट में पिछले चयनित ऑब्जेक्ट के ऊर्ध्वाधर केंद्र में ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या होती है। तो चयनित ऑब्जेक्ट में ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए अल्टर के साथ F2 शॉर्टकट की प्रेस की जाती है। मीन्स कि MS पावर पॉइंट में वर्टिकली रूप से टेक्स्ट को या फिर ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए हम अल्टर के साथ F2 शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के किस व्यू में वक्ता की टिप्पणियों को दर्ज किया जाता है। तो नोट पेज व्यू में जो भी टिप्पणी होती हैं पावर पॉइंट में, तो वहाँ पे वक्ता की टिप्पणियों को दर्ज किया जाता है। मीन्स किस किस टॉपिक पर स्लाइड बना है वो हम नोट पेज व्यू में एक साथ देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कार्य पुस्तिका, जिसे हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं, अपूर्व प्रविष्टियों को खालिस्तान करने के लिए सेल जिसमें डेटा की श्रृंखला का नाम होता है वह खालिस्तान करें, नया नाम करें और इंटर करें। यहाँ पे जो भी ऑप्शन या फिर शब्द आएंगे वो है कि MS एक्सेल में वर्कशीट को यानी कि इंटर करने के लिए कोई भी शब्द वहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। सेल जिसमें डेटा की श्रृंखला का नाम होता है उसे हम चयनित भी कर सकते हैं और नया नाम वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटनाएं MS एक्सेल में चार्ट में एक्सिस शीर्षक जोड़ने के संबंध में सही क्रम में हैं। तो इन ऑप्शन के अनुसार इसमें चार्ट में कहीं पे भी क्लिक करना है पहले, और फिर चार्ट के तत्वों पर क्लिक करना है, एलिमेंट्स पर, देन फिर क्लिक एक्सेस टाइटल पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में चार्ट अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं किए जाते। कौन से चार्ट हैं जो अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं किए जाते। MS एक्सेल कार्य पुस्तिका वर्कशीट में एम्बेडेड चार्ट अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं किए जा सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मार्कर के साथ लाइन चार्ट का प्रयोग किसे सूचित करता है। तो इंडिविजुअल डेटा वैल्यू को MS एक्सेल में मार्कर के साथ लाइन चार्ट में यूज़ किया जाता है या फिर इंडिकेट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में समकोणीय एरिया जिसमें डेटा श्रृंखला और डेटा मार्कर शामिल होता है उसे कहते हैं। तो MS एक्सेल में समकोणीय यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया जिसमें डेटा सीरीज़ को और डेटा मार्कर को शामिल किया जाता है उसे हम प्लॉट एरिया के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पाइवोट तालिका का दृश्य प्रतिनिधित्व है। तो पाइवोट चार्ट के रूप में पाइवोट तालिका का
पाइवोट तालिका को विजुअलाइज किया जाता है, यानी कि विजुअल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेआउट तब उपयोगी होता है जब आप सभी फील्ड नामों के शीर्षक लेवल के रूप में दिखाना चाहते हैं और आप पाइवोट तालिका की चौड़ाई को लेकर चिंतित नहीं हैं, लेकिन पंक्तियों की संख्या को कम करना चाहते हैं। तो टेबुलर फॉर्मेट में या फिर टेबुलर फॉर्म में हम पाइवोट तालिका के माध्यम से डेटा को सॉर्ट करके और देख सकते हैं, जिसमें हम हेडिंग के अनुसार या फिर रो या कॉलम के अनुसार हम किसी भी डेटा को जो फील्ड हमें शो करानी होती है या फिर देखनी होती है तो उसे हम सेलेक्ट करके उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको रोकने के लिए कई सिस्टम यूज़र को अपना यूज़र नाम या पासवर्ड दर्ज करने में केवल 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं? तो है क्रूर बल ब्रूट फोर्स अटैक, यानी कि जब भी हैकिंग के थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई गलत पासवर्ड डालता है तो वो 3 या 4 बार गलत पासवर्ड डालने की अनुमति होती है, फिर उसके बाद वो पासवर्ड नहीं लेता। हैकर्स ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक का यूज़ करके ज़्यादातर उन लोगों का अकाउंट हैक करते हैं जो अपने सिक्योरिटी एंड अपने पासवर्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आपका पासवर्ड भी बहुत आसान है तो हो सकता है कि ब्रूट फोर्स अटैक से आसानी से उसे क्रैक किया जा सके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाले वित्तीय इनाम जो किसी भी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग सेवाओं में बग की खोज कर उसकी जानकारी देने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो बग बाउंटी कहलाता है। बग बाउंटी प्रोग्राम के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर या टेक्नोलॉजी कंपनी को बग के बारे में पता चलता है और उसमें सुधार करने का मौका मिलता है। इससे टेक्नोलॉजी कंपनियों को नुकसान से बचने और अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। कुंजी पटल पर कुंजी का उपयोग कर स्क्रीन के लेफ्ट और विंडो का आकार कैसे बदलें? मीन्स कि विंडो को रीसाइज करने के लिए या फिर लेफ़्ट या राइट साइड से उसके साइज़ को रीसाइज करने के लिए शॉर्टकट की का कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो विंडो की के साथ लेफ़्ट एरो की को प्रेस करके हम विंडो की स्क्रीन को या फिर स्क्रीन कीबोर्ड को आकार में बढ़ा या घटा सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एकल कुंजी का उपयोग करता है। तो सिमेट्रिक रूप से क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यानी कि क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम वह कहलाता है जब हम डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी कि कोड के फॉर्मेट में बदल देते हैं जिसे साधारण यूज़र नहीं पढ़ सकता, और फिर जब भी डाटा को प्लेन टेक्स्ट के रूप में बदला जाता है तो उसे डिक्रिप्ट किया जाता है। मीन्स सिफर टेक्स्ट के रूप में बदलना डेटा का इनक्रिप्शन कहलाता है और इनक्रिप्ट डेटा को डिक्रिप्ट करना या फिर प्लेन टेक्स्ट के रूप में बदलना जिसे सामान्य यूज़र पढ़ सकता है उसे हम डिक्रिप्शन या फिर सिफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, प्लेन टेक्स्ट फाइल में कौन से फॉर्मेट होते हैं? तो प्लेन टेक्स्ट फाइल में या फिर प्लेन टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के लिए एक्सटेंशन नेम होता है .txt। देन नेक्स्ट ऑप्शन है, बूटेबल डिस्क का क्या अर्थ होता है?
तो बूटेबल डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है जिसमें लोड होने के लिए तैयार स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। यानी कि बूटेबल मीन्स होता है कि कंप्यूटर को, बूटिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोसेस करके आगे बढ़ना, नियम या निर्देशों को या फिर कंप्यूटर के होस्ट और बायोस प्रोग्राम को पढ़ करके कंप्यूटर रन करने के लिए प्रिपेयर होता है या फिर स्टार्ट होता है कंप्यूटर, वो बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। तो बूटेबल डिस्क का अर्थ होता है जिसमें लोड होने के लिए प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार रहते हैं या फिर रेडी फॉर्मेट में रहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण योजना में परीक्षण पूरा करने के मानदंड का उद्देश्य क्या है? तो कॉम्प्लेक्सन क्राइटेरिया के माध्यम से कभी भी जब प्रोग्राम का या फिर सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जाता है तो उसके मानदंड का उद्देश्य होता है परीक्षण को कब रोकना है या फिर परीक्षण की योजना कैसे बनानी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हमारे पास कई कंपनियां, संगठन द्वारा विकसित ब्राउज़र हैं, मगर पहला वेब ब्राउज़र किसने विकसित किया था? तो पहला वेब ब्राउज़र जिसे www के नाम से जाना जाता है, तो उसको विकसित करने वाले या फिर डेवलप करने वाले वैज्ञानिक हैं टिम बर्नर्स-ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो आप डाउनलोड प्रगति देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन यस या नो में देना है। तो जब भी आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये आपको दिखता है स्क्रीन पर कि कितनी फाइल में कितने % अभी कितने MB डाउनलोड हुई है, अभी कितनी शेष है। तो इसकी प्रोसेस को हम आसानी से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मॉडेम के लिए उपयोग की जाने वाली मॉड्यूलेशन तकनीकी नहीं है? तो आंसर है पावर शिफ्ट कीइंग, PSK। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट उपयोगकर्ता पर मौसम का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बारिश, बादल, हवा या बर्फबारी से सिग्नल आसानी से गुम हो सकता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगकर्ता पर मौसम का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि सैटेलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के संदर्भ में http://www.example.com से http://www.example.com/ अलग अलग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से सीमित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो URL सामान्यीकरण। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने संरेखण को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यह विकल्प कहाँ उपलब्ध होगा? मीन्स यदि हम अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिफाई मीन्स होता है कि किसी भी पैराग्राफ को दाएं यानी लेफ़्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से बराबर करना। तो किसी भी सेलेक्ट मैटर को यदि हम जस्टिफाई करते हैं तो वो पैराग्राफ के रूप में या फिर पैराग्राफ के क्षेत्र को जस्टिफाई किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोहरी परत ब्लू रे डिस्क स्टोर कर सकता है। तो 50 GB डेटा ब्लू रे डिस्क स्टोर कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU आर्किटेक्चर निर्देश, इंस्ट्रक्शन और डेटा को पृथक रूप में संरक्षित करता है? तो हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो CPU के इंस्ट्रक्शन और डेटा को पृथक रूप में
संरक्षित करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चयनित कमांड को निष्पादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी सेलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर की का यूज़ किया जाता है या फिर माउस का लेफ्ट क्लिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज के सभी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मीन्स आल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का उपयोग किया जाता है। Ctrl+A के साथ हम पेज के या फिर डॉक्यूमेंट के पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी सूचना प्रणाली में यदि डेटा को तुरंत संसाधित किया जाए तो वह इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो सूचना प्रणाली में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में किसी भी डेटा को तुरंत प्रोसेस करने के लिए क्या कहा जाता है, ऑनलाइन, या तुरंत संसाधित करने के लिए किया जाता है तो इसे ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज या कार्डबोर्ड से बने इनपुट डिवाइस का वह प्राचीन रूप क्या था जो कंप्यूटर प्रणाली के लिए सूचना और कार्यक्रमों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर उद्योग के पहले कई दशकों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। उसे हम पंच कार्ड के नाम से जानते थे। अब पंच कार्ड क्या है, तो है कि कागज या कार्डबोर्ड से बने इनपुट डिवाइस का वह प्राचीनतम रूप है जो कंप्यूटर प्रणाली में सूचना और कार्यक्रम को संग्रहित करने के लिए, यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर उद्योग के पहले कई दशकों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड रीडर के लिए कार्ड पढ़ने का वैध इंटरफेस नहीं है। तो PMBA स्लॉट कार्ड रीडर के कार्ड को पढ़ने के लिए वैध इंटरफेस नहीं है। अब जानते हैं PMBA स्लॉट क्या होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा एक ऑप्टिकल प्रणाली साझा करते हैं जिसमें कौन सी लेंस होती है जिससे छवि पिकअप डिवाइस का प्रकाश केंद्रित होता है। तो चर डायफ्राम के नाम से लेंस होती है जिसमें छवि पिकअप यानी कि इमेज को पिकअप किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ डिजिटल कैमरे छवि संपादन कार्यों के अलावा चित्र को क्या कर सकते हैं। तो चित्र को क्रॉप एंड स्टिच भी किया जा सकता है, यानी कि डिजिटल कैमरा के द्वारा पिक्चर एंड के परफॉर्म को ऐड करना या एडिट करना, इसके अलावा क्रॉप एंड स्टिच भी किया जाता है।